नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मिथुन लगन में चंद्रमा के फल को देखेंगे कि मिथुन लगन में चंद्रमा किस प्रकार का फल देते हैं। दोस्तों, मिथुन लगन जिसके स्वामी बुधदेव होते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, इसके स्वामी बुधदेव होते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति में बुधदेव अपना ये गुण, क्योंकि बुधदेव कुमार ग्रह हैं, तो उनके अंदर एक बालक वाले जो गुण होते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाना, बहुत जल्दी खुश हो जाना, किसी भी चीज़ से मन न भरना, आज ये ले लिया कल दूसरी लेनी, इस तरह की व्यक्ति के अंदर नेचर हो जाती है उसकी। और वहाँ चंद्रदेव बैठे हुए हैं। चंद्रदेव जो कि माँ के कारक हैं, मन के कारक हैं, चंचलता के कारक हैं, तो क्या प्रभाव देंगे वो? तो दोस्तों, सबसे पहले तो बुधदेव से चंद्रदेव की मित्रता देख लें किस प्रकार से है। बुधदेव किस अवस्था में बैठे हुए हैं। अगर बुधदेव अच्छी अवस्था में है, प्रथम भाव में, वैसे चंद्रदेव अच्छा ही फल देंगे। व्यक्ति सुंदर होगा, आंखें खूबसूरत होंगी, बोलचाल में बहुत मीठा होगा, वाणी अच्छी होगी। तो इस प्रकार का प्रभाव चंद्रदेव लगन में बैठकर देंगे। बुधदेव से मित्रता जरूर देख लें, साथ में ये देख लें कि ये पाप प्रभाव में तो नहीं है, कहीं से राहु केतु की दृष्टि इनके साथ ऊपर तो नहीं पड़ रही, या राहु केतु इनके साथ तो नहीं बैठे हुए। तो अगर ऐसा है तो फिर प्रभाव इनके फल में कमी आ जाएगी। वैसे अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो चंद्रदेव यहां बहुत सुंदर परिणाम देंगे, बहुत अच्छा परिणाम व्यक्तित्व को लेकर खास तौर से चंद्रदेव देते हैं। वहीं चंद्रदेव अगर द्वितीय में है, द्वितीय जो कि इनकी अपनी राशि है, मिथुन लगन में चंद्रदेव को दूसरे घर का स्वामित्व मिला हुआ है, दूसरे घर के स्वामी हैं ये, क्योंकि 4 नंबर राशि दूसरे घर में है। 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, जिसके स्वामी स्वयं चंद्रदेव होते हैं। तो उनको अपने ही घर में अगर बैठेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत शुभ परिणाम। अपने घर में बैठ के बहुत शुभ परिणाम, क्योंकि ये धन का घर है, कुटुंब का घर है, वाणी का घर है। तो यहाँ हर प्रकार से कुटुंब से सामंजस्य, धन की कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा परिणाम, वाणी व्यक्ति की बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पर बैठ के चंद्रदेव देते हैं। वहीं धन का स्वामी अगर पराक्रम में तीसरे घर में आके बैठ जाए तो किस प्रकार का परिणाम देगा? तो जाहिर सी बात है कि जब धनेश पराक्रम में आके बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से धन अर्जित करने वाला होगा, अपने पराक्रम से सब कुछ पाने वाला होगा। अगर व्यक्ति पराक्रम करे तो क्या नहीं पा सकता? तो हर चीज़ अपने पराक्रम से चंद्रदेव यहाँ पे व्यक्ति को दिलाएंगे। छोटे भाई बहनों का घर है, छोटे भाई बहनों से सामंजस्य बहुत अच्छा। वही देखना जरूरी है कि पाप प्रभाव में ना हो, और शुभ ग्रहों से अगर दृष्ट हैं तो परिणाम और ज़्यादा अच्छे। वहीं द्वितीय के स्वामी धनेश अगर सुख भाव में आके बैठ गए, चतुर्थ में आके बैठ गए, धन का स्वामी सुख के भाव में, अपने में राजयोग, ऐसा व्यक्ति धन की तो कोई कमी रहनी ही नहीं, साथ में सुख के लिए ऐसे व्यक्ति पर धन होगा, अपने धन से सुखों को प्राप्त करने वाला होगा। भूमि, भवन, वाहन, इन सभी चीज़ों का सुख चंद्रदेव यहाँ बैठकर दिलाएंगे इस लग्न के अंदर। साथ में माँ का भी घर है, चंद्रदेव खुद माँ के कारक हैं, तो माँ से सामंजस्य बहुत अच्छा। वहीं द्वितीयेश अगर पंचम में आ गए तो ये अपने में बहुत सुंदर, जिसे कहना चाहिए धन योग है। धन का स्वामी त्रिकोण में आके बैठ गया, पंचम में आके बैठ गया, तो धन के लिए तो कोई दिक्कत पहले ही नहीं है। यहाँ आने पे तो ये समझिए कि सोने पे सुहागा। धन की स्थिति बहुत अच्छी, संतान का घर है, संतान बहुत अच्छी, शिक्षा का घर है, शिक्षा बहुत अच्छी। और ऐसा व्यक्ति अपनी शिक्षा से धन अर्जित करने वाला होता है, अपने ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान का घर है ये पंचम।
अपने ज्ञान से धन पाने वाला होता है। तो बहुत सुंदर परिणाम। अगर द्वितीय धन के स्वामी पंचम में आके बैठ गए। वहीं दोस्तों द्वितीय का स्वामी अगर छठे में है, छठा भाव जो कि त्रिक भाव है, खराब भाव है, 6, 8, 12 ये त्रिक भाव हैं, खराब भाव बोले जाते हैं। यहाँ कोई भी ग्रह बैठता है तो उसके बल में बहुत कमी आ जाती है। तो अगर धन का स्वामी छठे में है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा छोटे मोटे रोगों से ग्रसित रहेगा। शीतलता के कारक है चंद्रदेव, तो रोग भी ठंड जनित, जैसे सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी, इस तरह के रोग व्यक्ति को सताएंगे। अगर पाप ग्रहों से दृष्ट हैं तो फिर रोग थोड़ा बड़ा। शत्रु हमेशा ऐसे व्यक्ति पे हावी रहता है, क्योंकि चंद्रदेव हैं, कोमलता के कारक हैं, कोमल ग्रह हैं ये, तो शत्रु इन पे हमेशा हावी रहेगा। वहीं द्वितीय का स्वामी अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पति पत्नी का भाव है, व्यापार का भाव है, बिजनेस का भाव है, इस भाव में अगर चंद्रदेव बैठेंगे 9 नंबर का मतलब धनु राशि। धनु राशि बृहस्पति देव की राशि है, इनके मित्र की राशि है, तो परिणाम बहुत अच्छे। धन का स्वामी ऐसा ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति पत्नी अपनी शादी के बाद और ज़्यादा तरक्की करता है, क्योंकि पत्नी के घर में आके चंद्रदेव बैठे हुए हैं। पत्नी भी कोमल स्वभाव की होंगी, चंचल स्वभाव की होंगी, जिसे कहना चाहिए कि घर को सबके साथ मिला के चलने वाली होंगी। तो पति पत्नी में सामंजस्य बहुत अच्छा। तो कुल मिला के सप्तम में भी चंद्रदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। व्यापार अच्छा, व्यापार का भी घर है, तो व्यापार में भी चंद्रदेव पूरा सहयोग देंगे, व्यापार अच्छा रहेगा। वहीं द्वितीय का स्वामी अगर अष्टम में है, अष्टम भाव पुनः त्रिक भाव है, खराब भाव है, रुकावटों का भाव है। ऐसा व्यक्ति एक गुण तो जरूर होगा कि ज्योतिष की तरफ यहाँ भी चंद्रदेव पंचम में और अष्टम में 2 घर ऐसे हैं जहाँ चंद्रदेव व्यक्ति को ज्योतिष की तरफ ले जाएंगे, ज्योतिष में उसका बहुत रुझान होगा। लेकिन रुकावटों का भाव है, व्यक्ति के हर काम में रुकावट, कोई भी काम बिना रुकावट के पूरा होने वाला नहीं है। इस तरह के परिणाम चंद्रदेव यहाँ बैठकर देंगे। छोटे मोटे रोग यहाँ भी चंद्रदेव में दे सकते हैं। कुल मिला के अच्छा नहीं कहा जा सकता चंद्रदेव का इस लग्न में यहाँ बैठना। धन का स्वामी वैसे भी किसी खराब भाव में बैठे तो धन को लेकर तो समस्या बना ही देगा। वहीं द्वितीय के स्वामी अगर भाग्य में है, बहुत शुभ, बहुत अच्छे परिणाम, भाग्य का पूरा साथ, माता पिता से, बल्कि खास तौर से पिता से संबंध बहुत अच्छे। ये 11 नंबर की राशि है। 11 नंबर की राशि का मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं, तो शनिदेव को और देख लें कि चंद्रमा से किस प्रकार की मित्रता है इनकी। 3 घर आगे होंगे या 3 घर पीछे होंगे तो तात्कालिक मित्रता में, नैसर्गिक शत्रु हैं इनके। लेकिन 3 घर आगे या 3 घर पीछे होंगे तो फिर तात्कालिक मित्रता में होंगे, परिणाम बेहद शुभ होंगे। वहीं चंद्रदेव अगर दशम में है, दशम भाव कर्म स्थान है। अब यहाँ पे 12 नंबर यानी कि मीन राशि में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, ये भी इनके मित्र की राशि, बृहस्पति देव की राशि है, तो बहुत शुभ परिणाम चंद्रदेव यहाँ बैठकर देंगे। दोस्तों मैंने एक तो ये अष्टम में, यहाँ ये नीच के हो जाते हैं, और 12 नंबर 2 नंबर में ये उच्च के होते हैं। लेकिन चंद्रदेव की उच्चता और नीचता का बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ 3 डिग्री तक ये उच्च के या नीच के होते हैं, जबकि 3 डिग्री तक ग्रह बाल्यावस्था में होगा या वृद्धावस्था में होगा तो वो वैसे भी शक्ति नहीं होती। लेकिन फिर भी यहाँ ये नीच के कहे जाएंगे, यहाँ ये उच्च के कहे जाएंगे। लेकिन उच्चता और नीचता का बहुत ज़्यादा प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता। डिग्री में मजबूत हैं तो कहीं भी होंगे, उसी हिसाब से अशुभ घर में बैठे हैं तो अशुभ परिणाम बहुत ज़्यादा, शुभ घर में बैठे हैं तो शुभ परिणाम बहुत ज़्यादा। अगर डिग्री अच्छी होगी, 10 से लेकर 20 तक की डिग्री होगी, तो परिणाम घर के हिसाब से, किस घर में बैठे हों उस हिसाब से अच्छा या बुरा देंगे। तो परिणाम यहाँ भी बहुत शुभ। खासतौर से यहाँ से सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे, अपनी माँ के घर पे, तो माँ से संबंध अच्छे, माँ का स्वास्थ्य अच्छा, भूमि भवन वाहन वही सब चीज़ों का सुख चंद्रदेव यहाँ बैठकर दिलाएंगे। कार्य क्षेत्र में
सफलता बहुत अच्छी होगी। बिजनेस अगर व्यक्ति का है तो बिजनेस बहुत अच्छा। वहीं चंद्रदेव अगर एकादश में है, एकादश भाव इस घर में हमेशा हर ग्रह अच्छा ही परिणाम देता है, किन्हीं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। तो यहाँ भी चंद्रदेव भी अच्छा ही परिणाम देंगे। मेष राशि यानी कि मंगल देव की राशि, तो मंगल देव परम मित्र हैं चंद्रदेव के, तो परिणाम बेहद शुभ हर प्रकार का, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का स्थान है, बड़े भाई बहनों का स्थान है। तो इच्छाओं की पूर्ति चंद्रदेव यहाँ बैठकर कराएंगे। बड़े भाई बहनों से संबंध बहुत में अच्छे रहेंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग पूरा व्यक्ति को जीवन भर मिलेगा। मित्रों का घर है, मित्रों से आजीवन संबंध बहुत अच्छे, एक दूसरे का सहयोग दे एक दूसरे को। तो हर प्रकार से चंद्रदेव यहाँ बैठकर शुभ परिणाम देंगे। वहीं चंद्रदेव अगर द्वादश में हैं, 12वें भाव में हैं, 12वें भाव में हैं तो ये उच्च के, लेकिन ये व्यय भाव है, खराब भाव है। वही 3 डिग्री तक उच्च के होंगे, 3 डिग्री का बल कुछ नहीं होता। तो चंद्रदेव यहाँ अशुभ ही परिणाम देंगे। व्यक्ति के खर्चे अनावश्यक चीज़ों में, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, इस तरह की चीज़ों में व्यक्ति का खर्चा होगा। वकीलों को पैसा देता रहेगा आदमी, वही बात पता नहीं चलेगा पैसा कितना कमाया कितना चला गया। तो यहाँ बैठकर चंद्रदेव के ज़्यादा शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलते। शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो परिणामों में फिर शुभ परिणाम ज़्यादा मिलेंगे, अशुभ कम होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा शुभ नहीं कहे जा सकते। तो दोस्तों, इस प्रकार का परिणाम मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रदेव बैठ कर देंगे। मैंने पहले भी बताया है कि चंद्रदेव माँ के कारक हैं। आप माँ की जितनी सेवा करेंगे उतने ही ज़्यादा चंद्रदेव शुभ परिणाम देंगे। माता जी अगर आपकी सो रही हैं, जग रही हैं, उनके पैरों को स्पर्श कीजिए, पैरों को दबाइए, उनका जितना आशीर्वाद आपको मिलेगा उतने ही चंद्रदेव शुभ परिणाम आपको देंगे। माँ के कारक हैं ये। और अगर कहीं भी इनके अशुभ परिणाम मिल रहे हैं तो इनका मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार सोमवार से शुरू करके करें तो चंद्रदेव के अशुभ परिणामों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आए तो, और कमेंट भी करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।